हेलो एवरीवन। कैसे हैं? एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। होता यही है कि इस मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है और वैसे भी किताबों में तो एक ऐसा नशा होता है कि जैसे ही खुलती हैं किताबें पढ़ने के लिए नींद आनी शुरू हो जाती है। साल भर आपने बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम्स आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे कि कुछ हमारे याद ही नहीं है या हमारी तो कुछ तैयारी नहीं हुई है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी एग्ज़ाम्स जल्दी आ रहे हैं, शायद थोड़ी और टाइम मिल जाता तो और अच्छे से हम कर लेते। तो बच्चों, एग्ज़ाम का जो फ़ीवर होता है वो सबको फ़ील होता है। ये आप अकेले नहीं हैं जिनको ये फ़ील हुआ है, ये सबको फ़ील होता है जिन जिन ने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं या दे चुके हैं। लेकिन बच्चों, घबराने की बात नहीं है। आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको 3-4 बातें ऐसी बताऊंगी कि हो सकता है उनको सुन के आपका जो फ़ीवर है थोड़ा हल्का हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी बच्चों कि अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि मेरे कुछ याद नहीं है या मैं कैसे करूँगा पेपर, मेरा पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ याद किया था। होता ही है, बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन आखिर में उनको लगता है कि इतना सारा मैंने पढ़ा और मेरे कुछ भी याद नहीं है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी अपनी तरफ से, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो है मेरी तरफ से टिप्स वो ये है कि आप बिलीव इन गॉड। अब आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, अपने गॉड पे भरोसा करिए, अपने गॉड पे विश्वास करिए। क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी आपको बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन अगर आपका गॉड में विश्वास नहीं है तो आपका पेपर अच्छा होना मुश्किल है। क्योंकि सारी दुनिया को उसने बनाया है, तो अगर आप उसको याद करते हैं अपनी प्रेयर्स में, कि हर तरह हर रिलीजन की प्रेयर होती है और हर रिलीजन में गॉड को ही याद किया जाता है, तो अगर आप उनको याद करते हैं एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम से पहले भी, तो देखना आपकी मेहनत चार चांद लाएगी। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, लेकिन होता यह है कि बच्चे हैं और टाइम नहीं मिल पाता, एक आध चैप्टर रह जाता है या क्वेश्चन कोई रह जाता है और होता ही, और फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सोचते हो मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी और देखो जो छोड़ा वो आ गया। ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं और उनका लक ऐसा होता है कि बहुत कुछ सवाल उसमें से फंस जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी भी कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन अपने गॉड को नहीं भूलिएगा, उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। क्योंकि इन द एंड वही आपकी फ़ैसला करते हैं किस्मत का, कि आप यही दुआ करें कि आपने जो याद किया है या जो आपके पेपर में आ रहा है, आपको वो सब तैयारी गॉड करवा दें। तो सबसे पहले गॉड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि बिलीव इन योर सेल्फ। बच्चों, होता यह है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, और आजकल की जो जनरेशन है वो स्क्रीन, मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे ये मतलब नहीं है कि आप कैसे वीडियोस देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं या आप कुछ और देख रहे हैं, नहीं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बच्चे, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, ये कोविड वाला हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो उसके बाद से बच्चों ने मोबाइलों से, लैपटॉप से, टैब से पढ़ना शुरू कर दिया है। उनको एक मज़ा आने लगा है इस चीज़ से, और किताबें रखी रहती हैं बच्चों की, वो छूते भी नहीं हैं। पहले ज़माने में सिर्फ किताबें हुआ करती थी और किताबों से ही अंडरलाइन कर करके पढ़ा करते थे, तो उससे क्या होता था, नज़रों में भी वही चीज़ आती थी जो आपने पढ़ी है और दिमाग पे भी असर नहीं पड़ता था। आज की डेट में बच्चों के दिमाग पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ने लगा है, जिससे कि वो डिप्रेस बहुत होने लगे हैं। और यही कारण है कि आए दिन बच्चे जो हैं डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो बच्चों, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और हमेशा ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दूसरों को देख के ये मत सोचिए कि उसकी तैयारी तो इतनी अच्छी हो गई और मेरी कुछ नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको एक ही गॉड ने बनाया है और सबको हमें वो एबिलिटी दी है
कि हम कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हम थोड़ी कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, किसमें कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा होता है। तो अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से आप मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करें। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले बिलीव इन गॉड और फिर बिलीव इन योर सेल्फ। बच्चों, फिर एक बात और है कि अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि होता यही है कि हम साल भर पढ़ते हैं और बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपने कॉपी से भी याद किया होता है। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो जो हमें ये फीलिंग आती है कि हमने तो इतना सारा याद किया है और अब हम कैसे लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले आप ये करें कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, चैप्टर समझा हुआ होता है, लेकिन अगर आप और अभी लास्ट में पढ़ रहे हैं तो आप उन चैप्टर्स के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लीजिए और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप टिप्स पे याद कर लीजिएगा। क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, टाइम होता है 3 घंटे का। अब 3 घंटे के टाइम में आप साल भर का पढ़ा हुआ तो नहीं झोंक के आ सकते ना। तो आप उस वक्त क्या होता है, बच्चे के दिमाग में आता है जो समझ आ रहा है मैं लिख दूं, किसी तरीके से मेरा आंसर खाली नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप अगर अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं तो आप वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर लिख के आ जाओगे तो टीचर जब चेक करता है तो उसको लगता है हाँ नहीं, बच्चे ने पढ़ाई की है और इसने जो भी लिखा है एकदम टू द पॉइंट बहुत अच्छा सा लिखा है। और अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन को आपको और ज़्यादा बड़ा करना है तो क्योंकि आप समझे हुए होते हो तो वो पॉइंट्स को हाईलाइट करिए और उसको और ज़्यादा एलैबोरेट कर दीजिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने इतना सारा याद किया है और मैं पॉइंट्स लिख के आऊँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के आएँ, लेकिन आप पॉइंट्स को टिप्स पे याद कर लीजिएगा बिल्कुल पक्के तरीके से, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपका रिवीजन हर चैप्टर का 5-5 मिनट में हो जाए और आप उसको माइंड में रख के कि इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है, ऐसे समझ के याद करिएगा ताकि आप जब क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और एक और टिप्स ये देना चाहूँगी कि अगर आपके पॉइंट्स अच्छे से आपको याद हैं तो आप हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसकी नज़र एकदम बिल्कुल ना हाईलाइट हुए उस पर जानी चाहिए और अगर आपका वो सही है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टिप्स पे याद होने चाहिए हर चैप्टर के और आपको समझा हुआ होना चाहिए वो चैप्टर। फिर यही बात एक है कि टेक कंप्लीट स्लीप। देखिए, नींद का बहुत बड़ा रोल होता है। जो दिमाग होता है वो एक मशीनरी होती है। बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सोते नहीं हैं। बहुत से बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, या फिर अगर सोते हैं तो 1 या 2 घंटे की नींद लेते हैं आधी रात पढ़ के। ये गलत है। आपको पढ़ाई करनी है, आप पहले से पढ़ाई करो, चाहे रात में जाग के करो, दिन में सो, अपनी नींदों को पूरा करो, बट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरी नींद लीजिए। एटलीस्ट 8 घंटे की नहीं तो 7 घंटे की तो नींद आप ले ही। क्योंकि बच्चों, जब आप पूरी रात पढ़ते हो, माइंड तो आपका पढ़ने में चल रहा है, एक मशीनरी है। तो जब पेपर देने पहुंचते हैं तो वो इतने अच्छे से माइंड काम नहीं करता। बहुत से बच्चों को नींद आती है, बहुत से बच्चों का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ उसको रात का पढ़ने का, रात भर पढ़ने का। कोशिश ये करें कि आप एक रात पहले ना पढ़ के और पहले रातों में पढ़ लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले सो जाएं कंप्लीटली जो आपने पढ़ा है, तो आपका फ्रेश दिमाग से आप अच्छे से लिख के आ सको। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत अच्छे से सोइए, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में चले। बस इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं सोचिएगा आप बिल्कुल कि मेरा पेपर पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, मैं पता नहीं लिख पाऊँ नहीं लिख पाऊँ, ऐसा नहीं। क्योंकि सोच जो होती है, सोच का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है, हम निगेटिव सोचते हैं तो हर कुछ निगेटिव लगने लगता है। तो पॉजिटिविटी फैलाइए अपने अंदर भी और अपने आसपास के लोगों में भी। बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसे भी होते हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं। आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो तो बच्चे क्या करते हैं कि
आप बच्चों की पढ़ाइयों को देख के और उनकी तैयारियों को देख के एकदम बिल्कुल डर जाते हो। अच्छा तूने ये नहीं किया, अच्छा वो नहीं किया, डराते हैं। नहीं, अपने ऊपर विश्वास करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैंने जो तैयारी की है बहुत बढ़िया की है और मैं बढ़िया से करके आऊँगा या बढ़िया से करके आऊँगी। तो थिंक पॉजिटिव और जहाँ भी हो सब जगह पॉजिटिविटी फैलाओ। इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये लाइफ का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक क्लास का एग्ज़ाम है। अच्छे से करिए, मैं मना नहीं करती कि आप अच्छे से ना करें, बट इसको दिल पे लेके ना करिए। बच्चों, ये लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। किसी में सक्सेस होती है, किसी में नहीं होती है। मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप सब एग्ज़ाम में अच्छे से कामयाबी लें। लेकिन अगर थोड़े बहुत नंबर कम भी आ जाते हैं तो उसको दिल पे ना लीजिए, उसको एक इंस्पिरेशन ये लीजिए कि आपके अच्छे नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा या मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा दिल चाह रहा था आपसे कुछ बात करूं, आपको कुछ समझाऊं, आपको कुछ टिप्स दूं, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे पास भी है, हमने भी बहुत एग्ज़ाम्स झेले हैं। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप आपको कुछ समझ आया होगा, मेरी बातों का कुछ अगर असर लिया हुआ आपने और आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।